Hello students, I am here with video 8 forms of the marriage। शास्त्रों में विवाह के 8 प्रकार बताए गए, उनमें से 4 बता रहा हूँ मैं, पहला, चौथा, पांचवा और छठा। Here are the first, fourth, fifth and sixth forms of the marriage from मनुस्मृति। ये विवाह के 8 प्रकार मनुस्मृति में बताए गए हैं। फर्स्ट, the gift of daughter। The gift of a daughter or after dressing her in the gift of a daughter after dressing her in costly clothes and honoring her with presents of the jewel to a man who learned in Vedas, whom the father himself invites। तो जो गिफ्ट ऑफ ए डॉटर जो दिया जाता है, शादी कर दी जाती है, कपड़े पहना के, गहने दे करके, पढ़े वेद पाठी ब्राह्मण से कर दी जाती है। वेद पढ़ने वाले व्यक्ति के साथ फादर करता है। पहला विवाह का प्रकार है। दूसरा है द गिफ्ट ऑफ ए डॉटर बाय द फादर। इसमें भी पिता बेटी का शादी करता है। आफ्टर ही हैज़ एड्रेस द कपल विद टेक्स्ट। और शादी की बात कहता है, मे बोथ ऑफ यू परफॉर्म योर ड्यूटीज़ टुगेदर। तुम दोनों अपने कर्तव्य करो। एंड हैज़ शोवन ऑनर टू ब्राइडरूम। और सम्मान दिखाइए ब्राइडरूम के प्रति। फिफ्थ, when the bridegroom receives a maiden। जब दूल्हा दुल्हन को प्राप्त करता है। after having given as much wealth as he can afford to the kinsmen and to the bride herself according to his own will। वो दुल्हन और उसके रिश्तेदारों को अपनी इच्छा से पैसे देकर शादी करता है। 6, the voluntary union of the maiden and her lover which springs from desire। तो यहाँ पर एक एक्सरसाइज है आपके लिए। For each of the forms discuss whether the decision about the marriage was taken। इसमें ये बताना है कि डिसीजन किसने लिया है शादी का। ब्राइड ने, ब्राइडरूम ने, फादर ऑफ द ब्राइड एंड फादर ऑफ द ब्राइडरूम, एनी अदर पर्सन। तो आपको देखा होगा द गिफ्ट ऑफ डॉटर बाय फादर, गिफ्ट ऑफ डॉटर बाय फादर। पहले में गिफ्ट ऑफ डॉटर, पहले जो लिया है उसमें डिसीजन पिता ने लिया। फिर जो चौथा है उसमें भी पिता ने लिया। और फिर आगे ब्राइडरूम पैसा देता है, तो यहाँ ब्राइडरूम ने डिसीजन लिया। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर ब्राइड और ब्राइडरूम दोनों ने प्रेम से विवाह किया। तो इस प्रकार से ये 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज की बात है। अब हम आगे आते हैं बच्चों। नेम्स ऑफ सातवाहन किंग्स फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस में सातवाहन राजाओं के नाम। These are the names of the several सातवाहना rulers। तो these are the names of several generation of the सातवाहना rulers recovered from the inscriptions। ये इंस्क्रिप्शन से मिले हैं। नोट द यूनिफॉर्म टाइटल राजा। सबको राजा का टाइटल मिला है। आल्सो नोट द फॉलोइंग वर्ड विच एंड्स विद द टर्म पुता। यहाँ सभी में एक पुत वर्ड है। पुत का मतलब होता है प्राकृत वर्ड है जिसका मतलब होता है सन। द टर्म गौतमी पुत मीन्स द सन ऑफ गौतमी। नेम्स लाइक गौतमी और वसीथी। गौतमी गौतम ऋषि और वसीथी वशिष्ठ ऋषि के फेमाइन फॉर्म्स ऑफ गौतम एंड वशिष्ठ हैं। वैदिक सीयर्स थे, वैदिक सीयर्स संत थे जिनके नाम पर गौतम और वशिष्ठ के नाम से गोत्र हैं आज। आफ्टर हुम गोत्राज वर नेम्ड। यू कैन सी एग्जाम्पल, राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, राजा वशिथी पुत्र समी श्री पुलुमावी, राजा गौतमी पुत्र समी श्री यन सातकर्णी, राजा मधारी पुत्र स्वामी सक्सेन, राजा वशिथी पुत्र सत्रपाना सातकर्णी, राजा हरिति पुत्र विनहुकाडा चाटुकुला मांडा सातकर्णी, राजा गौतमी पुत्र श्री विजय सातकर्णी। बच्चों यहाँ पर यही बताया गया है कि सातवाहन रूलर्स के जो राजा थे अपने नाम से पहले मदर का नाम रखते थे। तो यहाँ मैट्रोनॉमिक्स में यही बताया गया है कि मदर का नाम भी जोड़ा जाता था। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात आप यहाँ पर देखेंगे मैट्रोनिमिक्स के बारे में। उपनिषदों में लिखा गया है
वृद्धारण्य के उपनिषद में एक बात है, वन ऑफ द अर्लीस्ट उपनिषद है ये हमारा, contains a list of the successive generation of the teacher and student, many of whom were designated by metronymics। तो गुरु शिष्य जो गौतम के शिष्य हैं उन्होंने गौतम नाम लिया है, वशिष्ठ के शिष्य हैं उन्होंने वशिष्ठ का नाम अपने नाम के साथ जोड़ा है। तो ये बताया टीचर और स्टूडेंट के आधार पर भी नाम ऋषियों का जुड़ता था। आइए बच्चों हम सोर्स 5 पर आते हैं। अब सोर्स 5 में मदर की एडवाइस है। यहाँ पर महाभारत डिस्क्राइब्स हाउ व्हेन वार बिटवीन द कौरवाज एंड पांडवाज बिकेम ऑलमोस्ट इनएविटेबल, अनिवार्य हो गया। गांधारी मेड वन लास्ट अपील टू हर एल्डर सन दुर्योधन, गांधारी दुर्योधन की माँ दुर्योधन से आखिरी अपील करती है। बाय मेकिंग पीस यू ऑनर योर फादर एंड मी एज वेल एज योर वेल विशर्स, बेटा शांति कर ले, इससे आपके पिता मेरी और सभी की वेल विशर्स को शांति मिलेगी। It is wise man in control of his senses who guards his kingdom। बुद्धिमान व्यक्ति अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखता है। ग्रीड एंड एंगर, लालच और गुस्सा, ड्रैग ए मैन अवे फ्रॉम हिज प्रॉफिट्स। बाय डिफीटिंग दीज टू एनिमीज ए किंग कॉन्कर्स द अर्थ, लालच और गुस्से को आपको डिफीट करना है। यू विल हैप्पीली एंजॉय द अर्थ माई सन along with the wise and heroic Pandavas, there is no good in a war, no law, कोई अच्छा नहीं है, कोई धर्म भी नहीं है, कानून भी नहीं है, नो प्रॉफिट, कोई आपको प्रॉफिट की प्राप्ति नहीं होगी, लेट अलोन हैप्पीनेस, नॉर इज देयर विक्ट्री इन द एंड्स, डजंट सेट योर माइंड ऑन वार, बेटा युद्ध मत करिए, ऐसा गांधारी अपने बेटे दुर्योधन को बताते। दुर्योधन डिड नॉट लिसन टू दिस एडवाइस एंड फॉट एंड लॉस द वॉर, नहीं सुनता है सलाह, युद्ध लड़ता है, हार जाता है कौरवों से महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में। डज दिस पैसेज गिव यू एन आइडिया अबाउट द वे इन विच मदर्स वर व्यूड इन अर्ली इंडियन सोसाइटी, माँ के बारे में हमें एक आइडिया मिलता है, वो भी बच्चों को इस प्रकार के राजकार्यों में सलाह देती होंगी जैसे गांधारी का है। अब हम यहाँ देखते हैं सोर्स 6, ये डिवाइन ऑर्डर की हम बात करते हैं। बच्चों पुरुष सूक्त में ये बताया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैसे और शूद्रों की उत्पत्ति कैसे हुई है। टू जस्टिफाई देयर क्लेम्स ब्राह्मण ऑफन साइटेड ए वर्स फ्रॉम मिहाइम इन ऋग्वेद नोन एज पुरुषसूक्त, ब्राह्मण अपने क्लेम को जस्टिफाई करते हैं और उदाहरण देते हैं ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का। डिस्क्राइबिंग द सेक्रीफाइस ऑफ द पुरुषा द प्रीमियल मैन, तो ये बताते हैं कि जो आदि पुरुष था, प्रीमियल मैन, उसको आदि पुरुष कहा जाता है, उसके शरीर से 4 वर्ण निकले हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स इंक्लूडिंग 4 सोशल कैटेगरीज, ये कहते हैं कि आदि पुरुष से ही इस यूनिवर्स का हर एक तत्व बना है और समाज के 4 कैटेगरी हैं, 4 सोशल कैटेगरी भी उनसे बनी है। वर सपोज टू हैव एमनेटेड फ्रॉम हिज बॉडी, तो देखिए द ब्राह्मण वाज हिज माउथ, ऐसा कहते हैं। पुरुष प्रीमियल मैन जो पुरुष था उसकी माउथ से ब्राह्मण। आर्म्स वाज मेड द क्षत्रिय, भुजाओं से क्षत्रिय। हिज थाई बिकेम वैसेज, उसकी कमर से वैसेज। हिज फीट शूद्र वाज बॉर्न, और उसके पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो बच्चों एक साइंटिफिक क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द ब्राह्मण्स कोटेड दिस वर्स फ्रीक्वेंटली, ब्राह्मण से इस वर्ष को, इस पुरुष सूक्त की जो लाइन है इसको बार बार क्यों कोटेड करते हैं? वो इसलिए कि वो सिद्ध करना चाहते हैं कि हम सुप्रीम हैं 4 वर्णों में, ऐसा इसलिए किया गया है। सो स्टूडेंट्स, यू कैन आल्सो सी वन मोर सोर्स हेयर। प्रॉपर सोशल ऑर्डर की बात की गई है, महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है ये भी। वंस द्रोणा ए ब्राह्मण हु टॉट आर्चरी टू द कौरव प्रिंस अप्रोच्ड एकलव्य, द्रोणाचार्य के पास एकलव्य पहुंचते हैं। एकलव्य कौन था? ए फॉरेस्ट ड्वेलिंग निषाद, ए हंटिंग कम्युनिटी का व्यक्ति था। वेन द्रोणा हु न्यू द धर्मा रिफ्यूज टू हैव हिम हिज पीपल, द्रोणाचार्य उसको शिष्य नहीं बनाते हैं। एकलव्य रिटर्न टू फॉरेस्ट, प्रिपेयर्ड एन इमेज ऑफ द्रोणा आउट ऑफ क्ले एंड ट्रीटिंग इट एज हिज टीचर, बिगन टू प्रैक्टिस ऑन हिज
ऑन। द्रोणाचार्य मूर्ति बना लेते हैं और पूजा करने लग जाते हैं और उसको टीचर मान लेते हैं। बिगन टू प्रैक्टिस ऑन हिज ओन, खुद आर्चरी की प्रैक्टिस करते हैं। इन ड्यू कोर्स ही एक्वायर्ड ग्रेट स्किल इन आर्चरी, बड़े आर्चर बन जाते हैं। वन डे द क्रू प्रिंसेस वेंट हंटिंग एंड देयर डॉग्स वॉन्डरिंग इन द वुड्स केम अपॉन एकलव्य। क्रू राजकुमार जो पांडव हैं वो आते हैं वहाँ पर अर्जुन सहित। When the dog smelt the dark Nisad wrapped in black deer skin, his body caked with dirt, it began to bark. एकलव्य को देखकर उनका डॉग बर्क करने लगा। अनॉइड, गुस्से में आकर गई। एकलव्य शॉट 7 arrows into his mouth, उसके मुंह में 7 तीर चला दिए। When the dog returned to the Pandavas, they were amazed at his superb display of archery. They tracked down Eklavya, who introduced himself as a pupil of the Drona. उसने बताया कि मैं तो द्रोणाचार्य का पिपिल हूँ। Drona had once told his favorite student Arjun that he would be unrivaled amongst his people. Arjun now reminded Drona about this. अर्जुन ने कहा, गुरुजी ये तो मेरे से बढ़िया आर्चर है। Drona approached Eklavya, who immediately acknowledged and honored him as his teacher. द्रोणा ने कहा कि मैं तेरा टीचर हूँ। When Drona demanded his right thumb as his fee, राइट फी मांगा उसको फीस के रूप में, राइट थंब मांगा फीस के रूप में। एकलव्य अनहेजिटेटली कट ऑफ एंड ऑफर्ड इट। एकलव्य ने उसको अपना राइट थंब दे दिया। बट देयर आफ्टर व्हेन ही सॉट विथ हिज रिमेनिंग फिंगर्स ही वॉज नो लॉन्गर एज फास्ट एज ही हैड बीन बिफोर। बाद में उतने तेज धनुर्धर नहीं रहे। थस द्रोणा केप्ट हिज वर्ड, नो वन वॉज बेटर देन अर्जुन। और इस प्रकार से